मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी जिंदगी ने आपको उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और सिसकियां दुआओं की जगह ले लेती हैं, जहां आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकते और कोई समझने वाला भी नहीं होता। बस एक खामोश चीख जो दिल के अंदर ही अंदर दब कर रह जाती है, न बाहर निकलती है, न किसी को सुनाई देती है, बस दिल में चुभती है। लम्हा लम्हा। कभी आपने वो लम्हा महसूस किया है जब आप हर तरफ दरवाजे खोलते हैं लेकिन हर दरवाज़ा बंद होता है। आप पुकारना चाहते हैं मगर आवाज़ हलक में रुक जाती है। दुआ मांगते हुए भी दिल कांपता है कि पता नहीं सुनने वाला भी है या नहीं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सब्र करते करते खुद को खो दिया है, जिन्हें लगता है कि शायद वो अब कभी पुरस्कून नहीं हो सकेंगे, जिन्हें लगा कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब कुछ बाकी नहीं बचा? तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए है। हम आज बात करेंगे उन पोशीदा लम्हों की जो बज़ाहिर बहुत तकलीफ दह लगते हैं, लेकिन दरअसल वो लम्हे अल्लाह की तरफ से किसी बड़ी तब्दीली का आगाज़ होते हैं। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो टूट चुके हैं, जिन्हें अपनों की बातों ने, ज़माने की ठोकर ने और हालात की शिद्दत ने अंदर से ज़ख्मी कर दिया है, मगर वो फिर भी खामोश हैं। आज हम बात करेंगे उन निशानियों की जो अल्लाह की ख़ास रहमत से पहले ज़ाहिर होती हैं, मगर अक्सर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। ये वीडियो आपको सिर्फ मालूमात नहीं देगी, ये आपके दिल की उलझन को समझेगी, आपकी खामोशी को अल्फाज देगी और आपको बताएगी कि अल्लाह की मदद हमेशा खामोशी में होती है, बग़ैर आवाज़ के, लेकिन पूरी ताकत के साथ। और वीडियो के साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये चंद बातें अब की तकदीर का रुख मोड़ दें। पहला इशारा, जब रास्ता बार बार रुकने लगे बग़ैर किसी वाज़ेह वजह के। कभी आपने वो कैफियत महसूस की है जहां आपने एक फ़ैसला लिया, सोचा, प्लान किया, दुआ की, मेहनत की, हर चीज़ बज़ाहिर दुरुस्त लगी, लेकिन फिर भी वो काम होते होते रह गया। बार बार कोशिश के बाद भी मामला आखिरी लम्हे पर टूट जाए, या आप कहीं जाने लगें और अचानक कोई रुकावट आ जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, कोई गैर मुतवक्का शख्स इनकार कर दे। बज़ाहिर कोई मनफी लम्हा, लेकिन अंदर से एक गैबी धक्का जो आपको रोक रहा हो। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह फरमाता है, ये दरवाज़ा तूने खोला, लेकिन उसके पीछे जो है वो तुझे नहीं देखना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। सूरत बकरा। अल्लाह यहाँ हमें अंदरूनी गैबी फ़ैसलों का एक पर्दा दिखा रहे हैं कि वो चीज़ जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वो दर हकीकत नफ़ा हो सकती है। यानी जब कोई प्लान, किसी रिश्ता, किसी माहिदे, किसी पेशकश या किसी सफ़र में अचानक रुकावट आ जाए, तो हो सकता है अल्लाह ने उसके पीछे छुपा हुआ जहर आपसे बचा लिया हो। एक लड़की निकाह से सिर्फ एक दिन पहले शदीद बीमार हो जाए और निकाह मुलतवी हो जाए, बाद में पता चले कि लड़के के बारे में सच छुपाया गया था, या कोई शख्स किसी इन्वेस्टमेंट में दाखिल होने ही वाला हो और एकदम बजली चली जाए, दस्तावेज़ात साइन न हो सकें और अगले हफ्ते वो कंपनी फ्रॉड निकले। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, ये रहमान की तरफ से रखने वाली मदद होती है जो कहती है, इस रुकने में ही तेरी हिफाजत है। हमें क्या करना है जब कोई काम बार बार रुके बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के? तो घबराहट में आकर ज़बरदस्ती न करें, रख जाएं, वज़ू करें, ऐ अल्लाह, अगर उसमें मेरे लिए शर है तो उसे मुझसे तोड़ फरमा दे और उससे बेहतर मेरे लिए मुक़द्दर फरमा दे। और दिल से यकीन रखें, रुक जाना कभी कभार बचा लिया जाना होता है, और बचा लेना गैबी मदद की बुलंद तरीन शक्ल होती है। दूसरा इशारा, जब दुश्मन अचानक खामोश हो जाएं। कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आए हैं जहां वो लोग जो कल तक आपको तंग कर रहे थे, आपके खिलाफ बातें फैला रहे थे, आपकी कामयाबी रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो अचानक बग़ैर किसी वजह के खामोश हो गए हों। न कोई बहस, न कोई इल्ज़ाम, न कोई मुखालफत, बस एक अजीब सी खामोश फ़ज़ा, जैसे तूफ़ान से पहले की हवा रुक जाए और आप हैरान होकर सोचने लगें, ये सब अचानक कैसे ठहर गया? ये लोग पीछे क्यों हट गए? ये जो कल तक मेरी राह में रुकावट थे, आज इतने खामोश क्यों हैं?
तो जान लीजिए ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे की तरफ से खुद लड़ने का फैसला कर लेता है, और ये गैबी मदद की पहली घंटी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह खुद उन लोगों की तरफ से दिफा करता है जो ईमान लाए हैं। सूरत हज। अल्लाह ने यहाँ कोई शर्त नहीं रखी, न दुआ, न ताकत, न बदला, सिर्फ एक शर्त, ईमान। जो सच्चे दिल से रब पर ईमान रखता है उसके लिए एक ऐसा वक्त आता है जब रब फरमाता है, अब तू खामोश हो जा, अब तू नहीं लड़ेगा, अब मैं लड़ूंगा। ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे के हक में निज़ाम कुदरत को बदलना शुरू कर देता है, खामोशी से, बगैर बताए, गैब से। कई बार लोग कहते हैं, मुझे लगा मेरा बास मेरी छुट्टी नहीं मंजूर करेगा, लेकिन वो खुद ही मान गया, या मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। फिर अचानक उन लोगों की ज़बानें बंद हो गईं, या मुझे हर जगह से इनकार मिल रहा था। फिर अचानक रुकावटें ख़त्म हो गईं, पत्ता भी नहीं चला कैसे। ये अचानक, ये खामोशी, यही वो मकाम है जहां अल्लाह की गैबी मुदाखलत शुरू हो चुकी होती है। हमें क्या करना है जब आप महसूस करें कि दुश्मन खामोश हो गए हैं, मुखालफत की फ़ज़ा ठंडी हो गई है, साजिशें रुक गई हैं, या कोई रकावट बग़ैर लड़ाई के हट गई है, तो फ़ौरन सजदे में जाएं और अपने हक़ में दुआ करें कि अल्लाह मुझे वाज़ेह फ़तह दे। और फिर खामोशी से तमाशा देखिए, क्योंकि जब अल्लाह दिफा करना शुरू करे तो किसी और की जुर्रत ही नहीं रहती कि आपको छू भी सके। तीसरा इशारा, जब वो दरवाजे खुलने लगें जिन्हें कभी खटखटाया ही नहीं था। कभी आपने जिंदगी में वो लम्हा महसूस किया है जब आप मायूस हो चुके थे, जब हर दर, हर वास्ता, हर दुआ, हर वसीला बस एक जुमले में बंद हो चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर अचानक कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी मदद जो आपने मांगी भी नहीं थी, और ऐसा इंसान जिससे कभी उम्मीद भी न थी आकर आपका हाथ थाम ले। ये अचानक, ये गैर मुतवक्का, ये जो बगैर मांगे मिलने वाला सहारा होता है, ये अल्लाह की खालिस गैबी मदद का निशान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और वो उसे वहां से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे तो वही उसके लिए काफी है। सूरत तलाक। ये आयत उन बंदों के बारे में है जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, और फिर अल्लाह उन्हें ऐसी जगह से अता फरमाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अगर आपने किसी दरवाजे को कभी खटखटाया भी नहीं और वहां से आपके लिए कोई सबब बन जाए, कोई रिज़्क, कोई बंदा, कोई सहूलत निकल आए, तो यह न किस्मत है न दुआ का असर, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खामोश मदद है जो आपकी नीयत, सब्र या इखलास पर रब ने खामोशी से लिख दी होती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, आप नौकरी के लिए अप्लाई न करें और अचानक कहीं से रिक्रूटर की कॉल आ जाए, आपका इलाज बंद हो चुका हो और कोई नावाकिफ डॉक्टर मुफ्त दवा दे जाए, आप माली तौर पर खत्म हो चुके हों और कोई पुराना दोस्त अचानक कर्ज लौटा दे जो आप भूल चुके थे। ये सब कुछ आम इत्तिफाक नहीं, ये वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है, मैं तुझे दूंगा वहां से जहां तूने मांगा ही नहीं। हमें क्या करना है जब जिंदगी में कोई ऐसा दरवाजा खुले जिसे आपने पहचाना भी नहीं था, तो वहां हैरान होने के बजाय शुक्र अदा करें। ये दुआ कीजिए, ऐ मेरे रब, मेरे लिए हर दरवाजा अपनी तरफ से खोल, न कि बंदों के वसीले से, और फौरन 2 नफल शुक्राना अदा करें, क्योंकि अगर आपको मांगे बगैर मिला है तो रब अब मांगी हुई दुआओं को भी जाहिर करने वाला है। चौथा इशारा, जब दुनिया की हर चीज मुकम्मल हो और फिर भी दिल किसी अनदेखे मकाम को तरसने लगे। कभी ऐसा वक्त आया आपकी जिंदगी में कि सब कुछ ठीक हो, रूटीन चल रही हो, नौकरी, घर, रिश्ता, दोस्त, हर चीज जैसी होनी चाहिए वैसी हो, लेकिन दिल अचानक से अजनबी हो जाए। कोई ऐसी तशंगी जिसका कोई नाम ना हो, कोई ऐसी बेचैनी जो बज़ाहिर खुशियों में भी सांस घोंटने लगे, कोई ऐसा खला जो नई चीजों, लोगों, कामयाबियों से भी पुर ना हो रहा हो। ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपकी रूह को उस जगह से हटा रहा होता है जहां वो बज़ाहिर खुश है लेकिन दरहकीकत कामयाब नहीं। जब दिल बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के किसी अनदेखे मकाम, किसी अनकही तलब की तरफ खींचने लगे, तो समझ लो ये उस रास्ते की पहली किरण है
जिसे सिर्फ रब दिखा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो दौड़ो अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से खुला खबरदार करने वाला हूं। सूरत ज़ारियात। अल्लाह ने यहां चलो नहीं फरमाया, पुकारो नहीं फरमाया, बल्कि फफिर्रुआ कहा, यानी दौड़ो, जल्दी करो, फौरन आ जाओ। ये वो लम्हा है जब रब देखता है कि बंदे के दिल में अब दुनिया की तस्कीन बाकी नहीं रही, अब वो अपनी असल मंजिल की तरफ दौड़ने के लिए तैयार है। तब रब दिल की सतह पर कशिश डाल देता है, और वो कशिश दुनिया की किसी चीज से मुतमईन नहीं होने देती। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बज़ाहिर कामयाब होते हैं, अच्छी नौकरी, पैसा, इज्जत, लेकिन वो कहते हैं, पत्ता नहीं, अंदर से खुश नहीं हूं, सुकून नहीं मिलता, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। ये बस इत्तेफाक नहीं होता, ये रब की तरफ से एक अंदरूनी हिदायत होती है कि अब तू वहां नहीं रहेगा जहां अब तक था, अब मैं तुझे अपनी तरफ लेकर चलूंगा। हमें क्या करना है? जब दिल बगैर वजह के बेचैन होने लगे, कामयाबियां खोखली लगें और सुकून का मतलब ही बदल जाए, तो समझ लो ये गैबी बुलाया जाना है। ऐ अल्लाह, जहां मेरे बस का कुछ नहीं, वहां तू मेरी मदद फरमा और मुझे वहां से अता कर जहां से मैंने कभी मांगा भी नहीं। आमीन। आखिर में बस ये कहना है कि इस वीडियो को किसी ऐसे दिल तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त टूट रहा है, थक चुका है या अकेला महसूस कर रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन।